अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत। नवाज शरीफ अदालत में पेश। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं। अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायजा लेकर मौकफ देंगे। मीडिया पर चला शायद नैब ने सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, हमने आपको कहा था कि आप इससे मुतालिक मजीद गौर भी करें। अभी हमारे सामने अपील नहीं, सिर्फ बहाली की दरखास्तें हैं। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में ताखिर से मुतल्लिक कियास आराइयों की तहदीद कर दी। सदर मुमलिकत के बयान पर रद्दअमल में कहा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल है। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। विफाकी वुज़रा की इलेक्शन पर असरअंदाज होने की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन की निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत। समाअत मंगल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और आईजी अकबर नासिर खान के तबादले के लिए मरासला एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम और जलसे के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त। वकील ने मौकफ अपनाया। आतिफ खान के हुज्रे पर कन्वेंशन हुआ, हुकूमत ने मुकदमा कर दिया। एडवोकेट जनरल बोले, इश्तिहारी के हुज्रे पर कन्वेंशन की इजाजत कैसे दें, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं, कुछ को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है, दूसरी पार्टियां तो जलसे कर रही हैं, रोज खबरें भी आ रही हैं, पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं तो ये इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर इजाजत ना दें तो हमारे पास आए। अदालत ने पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की वोकला और फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त निपटा दी। वकील चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमने हफ्ते में 6 दिन मुलाकात का कहा था, लेकिन 2 दिन वोकला और 1 दिन फैमिली को दिया गया। हमारी इस्तदा है अहलिया से मुलाकात में भी 2 दिन कर दी जाए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से मुलाकात में कोई प्राइवेसी नहीं दी जाती। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मुलाकात बामकसद और बामानी होनी चाहिए, जिसमें लीगल एडवाइस दी जाए। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असेंबली में गैर कानूनी तकरीरियों का केस। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। शुगर मिल्स कोटा केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जिला कचहरी में सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आला परवेज इलाही बोले, सारे रिलीफ लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। हमें 5 माह से जमानत के बावजूद तंग किया जा रहा है। हमने तो हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। पार्टी ने फिर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात में है। ये सुनकर हैरत हुई कि निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहती। हम इसराइल नहीं जो बात नहीं हो सकती। निगरान सेटअप तवील हो तो अवाम मुश्किल में आ जाते हैं। कमर जमान कैरा बोली, नून लीग को मौजूदा निजाम सूट कर रहा है, तभी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं कर रहे। इलेक्शन से मुतालिक बहुत से सवालात हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब दे, लेवल प्लेइंग फील्ड को भी बेहतर बनाए। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि टीएलपी रियासत मुखालिफ जमात है। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, वजारत दाखिला के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। टीएलपी के फंडिंग जराये का भी जायजा लिया गया। 15 लाख रुपए ममनुआ जराये से मौसूल हुए। इस छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ दें। 1 नवंबर के बाद कोई समझौता नहीं करेंगे।
निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की वार्निंग, कहा जो खुद से मुल्क छोड़कर जाएगा उनके लिए मुश्किलात कम होंगी, जिन्हें हम पकड़ कर निकालेंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तारी के बजाय होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाएगा। तमाम सूबों में आर्जी कैंप बना दिए गए हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कल तक 14,000 अफराद रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके। जाने वाले अफराद ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए लेकर जा सकते हैं। आर्टिकल 184(3) के खिलाफ अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जा सकेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलायाम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। लिखा, वुकला और साइलिन को ताकीद की जाती है कि अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जजेस के खिलाफ सर-ए-इल्तवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफान शामिल हैं।